हेलो दोस्तों, वेलकम टू कासिम ऑटो। दोस्तों, आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं। और इसका कहना है कि सर, मैं बाइक रिपेयरिंग जैसे काम सीखना चाहता हूँ, गैरेज का काम सीखना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि कॉल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं मुझे और कमेंट भी करते हैं। तो मैं एक बाइक मैकेनिक हूँ और टू व्हीलर रिपेयरिंग जैसे वीडियो भी बनाकर डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह। जो कि वीडियो देखकर लोग सीखते भी हैं। और कुछ लोगों का, कुछ साथियों का ये सोच होता है कि क्यों ना मैं कासिम भाई के पास ही जाकर या फिर किसी वर्कशॉप में रहकर ही मैं ये काम सीखूं। तो ये जानना चाहते हैं कि ये काम कैसा रहेगा। मतलब आज के दौर में जैसे कि बहुत सारे भाई कहते हैं कि अब BS6 बाइक आ गई है, तो क्या आगे के लिए मतलब हम ये काम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, कैसा रहेगा ज़माना। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक में बदलते जा रही है, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम होता जा रहा है मोटरसाइकिल में। तो क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा अभी के दौर में, मतलब ये काम सीखना। तो इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो खैर, आप बताएं कि आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम एमडी इरशाद आलम हुआ। जी, तो हाँ। आपका ये इच्छा कैसा हुआ कि मतलब मुझे बाइक का ही काम सीखना है। मुझे बाइक से रिलेटेड जो है, जो बाइक संबंधित जितना हम वीडियो देखते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और हमको ज़्यादा मतलब मैकेनिक कामों में ज़्यादा दिल लगता है। इसलिए हम सोचे कि अगर हम बाइक का काम सीख लेंगे तो मेरा जीवन जो है, ज़िंदगी जो है, बहुत अच्छी तरह से मतलब गुजर बसर हो जाएगा। क्या मेरे लिए ये काम करना संभव है और हम कर पाएंगे? और अभी जो BS6, बहुत नाम सुने हैं BS6 का, जो कि BS6 बाइक आ चुकी है। BS6 बाइक क्या होती है और हम ये जानना चाहते हैं। जी, तो खैर ये मेरे वीडियो को देखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वीडियो देखते होंगे जो हमारे वीडियो अभी लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो जो वीडियो देखते हैं उनके मन में ये सवाल आता है कि कासिम भाई एक वर्कशॉप चला रहे हैं, साथ में यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। तो यूट्यूब चैनल की तो खैर अलग बात है, अपना वर्कशॉप चला रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी एक बाइक मैकेनिक बनूं, क्योंकि बाइक एक ऐसा चीज़ है कि दिन ब दिन एक मोबाइल की तरह तरह बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से एक हाथ में दो फोन होता है, इसी तरीके से दो बाइक भी लोग रखते हैं शौक की वजह से, छोटी बड़ी हर तरीके से रखते हैं। मारुति अलग चीज़ है, लेकिन बाइक हर मॉडल के रखते हैं। तो ये बाइक का जो बिजनेस है या बाइक सर्विस का जो काम है, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये ज़िंदगी भर चलेगा। बाकी बात रही कि आज के दौर में ये सीखना कैसा रहेगा, क्योंकि पहले टू स्ट्रोक आई, फिर फोर स्ट्रोक में आ गई है। उसके बाद हम लोग जानने लगे भाई BS3 क्या होता है, फिर BS4 क्या होता है, ये हम लोग जानने लगे। पहले ये सब भी जानकारी नहीं था BS3 BS4 के बारे में, और ना ही जानकारी था टू स्ट्रोक क्या होता है। तो टू स्ट्रोक बंद हो गया और फोर स्ट्रोक में बदल गया। इसके साथ ही BS3 बाइक चल रही थी, तो अब BS4 को छोड़कर डायरेक्ट BS6 में आया। और BS6 के बाद भी जो है BS6 फेज 2 में आ गया। तो ये देखिए, BS6 असल होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि BS6 क्या होता है। मतलब BS6 ये है भारत स्टेज 6, यानी कि भारत में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है धीरे धीरे, उसी हिसाब से गवर्नमेंट का एक रूल फॉलो करना पड़ता है। जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही मोटरसाइकिल के अंदर कुछ एसेसरीज को बदलाव करता है। उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाती है पहले से, कि उसमें जो है मतलब कोई भी पोल्यूशन में बढ़ावा ना दे सके। ठीक है, तो ये सब करने के लिए BS6 आई। ठीक है, तो पहले जो है हर बाइक में मतलब कार्बोरेटर होता था, और अब जो है मतलब एक इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर आने लगी है। और इसके साथ ही पहले जो है मतलब एक तरफ से मैकेनिकल के तौर पर ये बाइक चलती थी, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक के तौर पर चलती है। यानी कि CDI वगैरह हर चीज़ खत्म करके डायरेक्ट ECU वगैरह ला दिया। ठीक है, तो मैं आपको को कहना चाहूँगा कि अभी के दौर में भी अगर आप एक बाइक मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं, बाइक रिपेयरिंग जैसे में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि तकरीबन मेरा तो 12 साल हुआ इस लाइन में, और भी लोग जितने करीब 30 साल से 40 साल से इस लाइन में पड़े हुए हैं। तो सोचो कि 30 साल से उन्होंने अगर देखा तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आया अभी। फिर भी वो जो है, जो मतलब पहले टू स्ट्रोक राजदूत का काम करते थे या फिर स्कूटर का काम करते थे, वो भी अभी जो है मतलब BS6 तक का काम कर रहे हैं।
तो जैसे-जैसे गाड़ियाँ बदल रही है, वैसे-वैसे हमारा दिमाग भी चेंज होता है और हम लोग काम भी बिल्कुल कर पाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मतलब BS6 बाइक आ गई या फिर BS7 आ गई है, तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे, आगे और भी टेक्नोलॉजी चेंज होता जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है बिल्कुल, आप बिल्कुल इसमें सीख पाएँगे। जैसे कि हम लोग भी BS6 नहीं जानते थे, BS6 बाइक अब आने लगी है, तो हर चीज़ हम लोग जानने लगे हैं। तो ख़ैर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं तो इस काम में पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। ए, काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया है। अभी एक बात बोलना चाहता हुँ। हूँ कि BS6 बाइक जो है, तो उसमें अभी सॉफ्टवेयर वगैरह मतलब उसमें डाला जाता है। तो सॉफ्टवेयर तो उसमें पढ़ाई लिखाई का भी जरूरत होगी, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि कितना पढ़े लिखे इस बाइक को रिपेयरिंग कर सकता है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये एक टाइम ऐसा था और अब भी ऐसा है कि कुछ भाई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो भी मतलब इस लाइन में आना चाहते हैं। और हमारा जो लाइन है मैकेनिकल लाइन सभी में बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा हुआ आता है। खैर पार्ट्स की अगर बारे में बात करें तो पार्ट्स तो ऐसे हम दिमाग में अटैच कर लेते हैं कि भाई ये पार्ट्स ये है, इसका नाम ये है। लेकिन उसको ज़्यादातर हम पढ़ने नहीं जानते हैं। इसी तरीके से अभी जो BS6 बाइक में जो मशीन वाला सिस्टम आया जैसे कि हम लोग स्कैनर मशीन के द्वारा ही कुछ फॉल्ट को चेक करते हैं। तो उस मशीन को देखते हैं, चेक करते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है और उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है? तो ये हमें लगता है कि हमें जब पढ़ने नहीं आता इंग्लिश तो हम कैसे ये सीख पाएँगे। लेकिन आपको बताना चाहूँ अगर आपका ऐज अब नहीं रहा पढ़ने का और आप चाहते हैं कि मैं इस लाइन में आ सकूँ, तो बिल्कुल आ सकते हैं। कुछ चीज़ ऐसे हैं जैसे कि ये मान के चलो आप पढ़ने नहीं जानते फिर भी मोबाइल चलाने जानते हैं। ऐसे-ऐसे सेटिंग ढूँढने जानते हैं मोबाइलों में। और इसी तरीके से इसमें भी ऐसा है कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी बिल्कुल काम सीख सकते हैं और बहुत सारा काम कर पाएँगे। आप BS6 का जो OBD स्कैनर टूल्स होता है उसको भी इस्तेमाल करना सीख पाएँगे। कोई दिक्कत नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी लोग इसमें सीख सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि अगर आपका ऐज है, आपका उम्र अगर पढ़ने का है अभी, तो आप पढ़ाई कर लें, बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए क्योंकि धीरे-धीरे जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है, पूरा मशीन के द्वारा ही काम होगा। और जहाँ तक कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो भाई लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, तो बताना चाहूँगा कि इसमें काम सीखने के लिए कम से कम कितना ऐज की ज़रूरत है और कितना टाइम देना पड़ेगा। ऐज की अगर बात करें तो कुछ भाई लोग मैं कहना चाहूँगा कि ऐज तो अगर देखा जाए तो 18 के बाद ही होना चाहिए, ठीक है? ये लाइन ऐसा है कि 18 के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप इस काम को सीखेंगे तो आपको बाइक का भी बाइक चालक भी बनना होगा, बाइक ड्राइवर भी बनना पड़ेगा क्योंकि बाइक जब टेस्ट राइड लेंगे तभी आप कुछ जान पाएँगे, कुछ आप कर पाएँगे, उसके बारे में सीख पाएँगे। तो आप सबसे पहले अपना ऐज तैयार कर लें भई कि 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कोई घर में मजबूरी है, कुछ परेशानी है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है कि सेफ्टी हमें देखना पड़ता है कि नहीं हमारा ऐज क्या है, उस हिसाब से हमें अपने वर्कशॉप पर बिल्कुल अपने हिसाब से रहना पड़ता है। तो ऐज की भी ज़्यादा कुछ नहीं अगर आपकी ऐज अगर 25-30 साल भी है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत आसान है सीखना मतलब एक अच्छे वर्कशॉप में अगर आप रहते हैं जिसके पास ज़्यादा काम है, हर प्रकार की बाइक आती है तो उसके पास रह के आप तकरीबन अगर देखा जाए तो एक अच्छे मैकेनिक बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल का टाइम देना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 2 साल, ढाई साल ही सीख कर फिर मैं अपना वर्कशॉप डाल लूँ, तो इसमें फिर किसी न किसी परेशानी में फँस जाएँगे और आप फिर काम नहीं कर पाएँगे अच्छे से। तो इस लाइन में बाइक मैकेनिक बनने के लिए आपको कम से कम 4 साल टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि 4 साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्कशॉप में हर प्रकार की बाइक आती है, हर कंपनी की बाइक आती है और हमेशा एक ही फ़ॉल्ट को लेकर नहीं आता है। 4 साल में अगर बार-बार अलग-अलग हर दिन अलग-अलग फ़ॉल्ट आता है, तो रोज़ आपको अलग-अलग चीज़ देखने को मिलेगी। और बताना चाहूँगा कि जब भी आप बाइक मैकेनिक बनना चाहें तो ऑल टू ऑल बाइक मैकेनिक बनें। बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम हीरो का बनेंगे, सिर्फ़ बजाज का बनेंगे, टीवीएस का, नहीं। आपको सभी बाइक का मैकेनिक बनना है जो कि आप कहीं भी रोड पर वर्कशॉप डाल के और बाइक का सर्विस करेंगे जो कि अच्छा खासा आपका इनकम हो सकता है। ठीक है, बाकी बताना चाहूँगा इस हमारे लाइन में अच्छा खासा इनकम है। तकरीबन अगर देखा जाए तो डेली आप ₹1000 से लेकर 5000 तक कमा सकते हैं। इसमें अच्छा खासा कमाई है। लेकिन बताना चाहूँगा कि हमारा जो लाइन है, जैसे गाँव देहात हो गया, तो गाँव देहात में बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ रखना होता है, जैसे कि हमें रखना पड़ता है। और अगर आप शहर में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, तो आपको एक्सेसरीज़ भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ़ अगर टूल्स रखते हैं और अपना एक
शॉप ले लेंगे तो फिर इसमें ही आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, बगैर एसेसरीज, बगैर पूंजी लगाए। सिर्फ 20,000 30,000 अगर आप टूल्स में लगाते हैं तो आपका अच्छा खासा कमाई हो सकता है। ठीक, बाकी गाँव देहात में अगर रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पूंजी लगाना पड़ सकता है। बाकी अगर आप शहर में भी है, अगर पूंजी लगाते हैं, पार्ट्स एसेसरी रखते हैं, तो उसके में उसमें और भी ज़्यादा इनकम होगी आपकी। तो बताना चाहूँगा कि ये जो खैर ये इरशाद भाई है, बगल में ही एक मतलब मोबाइल रिपेयरिंग का अपना शॉप चलाते हैं। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बैठाया क्योंकि इस तरह के सवाल होता है लोगों का, तो मैंने इसे ही चुना कि चलो यही कम से कम बगल में बैठे और जो आप लोगों का सवाल है मन में वो आप ये रख सके। ठीक है, तो बाइक मैकेनिक बनना बहुत आसान है और काम सीखना भी बहुत आसान है, और इस शॉप को खोलना भी बहुत आसान है। इसमें बिना पढ़े लिखे भी लोग इस लाइन में आ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पढ़ाई कर लें इंग्लिश लाइन। अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपको, आप लोगों के लिए। बाकी दोस्तों, अगर आपका कोई और भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद भाई कि आपने मुझे टाइम दिया, बहुत वीडियो बहुत बनाने का धन्यवाद। मौका दिया, जो कि और भी जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो व्यूवर्स है, उसकी कन्फ्यूजन दूर हो गई इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू गाइस, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और एक शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग इस लाइन में आना चाहते हैं उसको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो मैं हूँ कासिम ओटो, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से।